तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये समझेंगे और कैसे इनकी प्रॉपर्टीज काम करती हैं वो समझेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली द नंबर, ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू जरूर नहीं पी अपॉन क्यू लिखो, आज जैसे ए अपॉन बी लिख लो, बी अपॉन सी लिख लो, ई अपॉन एम लिख लो। बेसिकली मतलब ये है कि ये फॉर्मेट ये होना चाहिए अपॉन में। तो ऐसे नंबर को आप बोलते हो रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है कि क्यू की जगह पे जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्यू की जगह पे आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बन जाता है नॉट डिफाइन। क्या बन जाता है? नॉट डिफाइन। जब भी आपका क्वेश्चन में अपॉन में जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है, क्योंकि उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4/5, ठीक है, या लिखा हुआ है 10/2 लिखा हुआ, तो सिंपली क्या करोगे आप? 10 से 2 से डिवाइड दोगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 हो गया, तो ये आपका डिफाइन है, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर जीरो लिखा हुआ है, जैसे कि 0/2 लिखा हुआ है, तो 0/2 लिखा हुआ है तो 2 से आप जीरो में डिवाइड देंगे तो 2 का देंगे जीरो बाद, तो तभी तो जीरो आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 का जीरो से डिवाइड देंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन 2 का 1 से देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, तो ये डिफाइन है। अब वहीं अगर लिखा हुआ है 2/0 लिखा हुआ है तो क्या होगा? अब ये नॉट डिफाइन क्यों होता है? नॉट डिफाइन इसलिए होता है क्योंकि 2 से अगर आप 2 का जीरो से डिवाइड देंगे तो देखो जीरो का आप जो है 1 टाइम देंगे, जीरो बन जाए तब भी जीरो आएगा, ठीक है। जीरो से आप जो है इसमें 5 टाइम देंगे तब भी क्या है? जीरो ही आएगा। और जीरो से आप इसमें 100 टाइम देंगे तब भी क्या होगा? जीरो ही आएगा। इसलिए क्या है कि इसका जो जीरो की जो वैल्यू है कि इसमें कितनी बार से डिवाइड जाएगा डिफाइन नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर जो रहता है हमेशा नॉट डिफाइन रहता है। तो इसीलिए रेशनल नंबर में कभी भी अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर की जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे पी अपॉन क्यू लिखा हुआ होता है 3/4, इसमें ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यस, जानते हो आप, डिनोमिनेटर यही, ठीक है, जानते हो, पता है ना, डिनोमिनेटर। इसको पढ़ते कैसे हैं? 3/4, 3/4 भी पढ़ते हैं कुछ लोग। क्या पढ़ते हैं? 3/4 भी पढ़ते हैं, 3/4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है, क्या है? देखिए आप, रेशनल नंबर, तो ये रेशियो से ही बने होते हैं, रेशियो से बने हैं रेशनल नंबर, इसीलिए आप इनको जैसे 3/4 लिखा है तो आप इसको 3/4 भी लिख सकते हो, और इसका मतलब 3/4 भी होता है। क्या होता है? 3/4 भी होता है, 3/4 भी होगा और 3/4 भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे और आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझ ली है। अब आप देखिए रेशनल नंबर जो है वो क्या क्या होते हैं। जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, सबसे पहला क्या होता था? सबसे पहला होता था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। और फिर आता है आपका इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और जीरो होता है, और साथ में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अब आप कहेंगे जीरो, जीरो अलग से क्यों लिया? तो जीरो के लिए बोला जाता है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो जीरो अपने आप में जो तो भाई जीरो है, जीरो का नाम हीरो है, ठीक है। तो हीरो क्या होता है? हीरो की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ना उसे पॉजिटिव की जरूरत है, ना किसी की, ना ही नेगेटिव की जरूरत पड़ती, ना ही किसी नेगेटिव की जरूरत है। जैसे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही अपने काम करने का मन करता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता, ठीक। तो इंटीजर हो गया। अब इंटीजर से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि आप बताएंगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो वो होता है 1। और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? वो होता है -1, ठीक है। और जीरो नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव, ठीक है। जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो इतनी जानकारियां ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा रेशनल नंबर। क्या आ जाता है? रेशनल नंबर। ये सब आपने पढ़े हैं पिछली क्लासों में, और ये अब आपकी आगे वाली क्लास में, यानी कि इस क्लास में आया था। अब तो आप जाने वाले हो 8th क्लास में। तो ये जो है आपका रेशनल नंबर हो गया। तो P/Q। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें जैसे 8 लिखा हुआ है, तो 8 क्या है? 8 रेशनल नंबर है या नहीं? ये आप कहोगे तो सर ये तो नेचुरल नंबर है, अरे तो होल नंबर भी है,
फिर कहोगे अरे तो पॉजिटिव नंबर तो ये तो इंटीजर भी होगा। अब रेशनल नंबर कैसे होगा, क्योंकि इसके अब ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है नहीं, तो कैसे होगा। तो ये जो है कोई भी नंबर होता है उसके नीचे हमेशा 1 माना जाता है। तो ये अब देखो अब क्या हो गया, हाँ अब तो ये रेशनल नंबर भी हो गया, तो ये रेशनल नंबर भी हो जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, जानते हैं आप। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है अपनी एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, 8.1 एक्सरसाइज करनी है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ गए होंगे आप और हम चीज़ें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हम पहला क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें पहला 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो तो टिक द करेक्ट ही है, एमसीक्यू। अब एमसीक्यू बेहतर क्या कि आप याद कर लो, ज़्यादा बेहतर है याद करना इसमें, बेटर देन सॉल्यूशन। तो वो ज़्यादा रहेगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि बताइए 0.37 जो है वो किसका इक्विवेलेंट होगा। तो क्या होगा, देखो 0.37 को हम 0.370 भी लिख सकते हैं, 0.3700 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 0.37 भी लिख सकते हैं। तो आप अपने आंसर में देख लीजिए कौन सा आंसर है आपका। तो ये आपका 0.37 आपका आंसर हो रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। अब आपको ये नहीं बताया गया। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेशनल नंबर्स इज इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी आप सीख जाइएगा। तो -40 अपॉन दे रखा है 60, अब 10 अपॉन दे रखा है 6, 10 अपॉन दे रखा है 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 2 4 जा 4 6 जा 24, और यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 10, तो 60 10 जा 600 हो गया आपका। कितना हो गया, 60 10 जा हो गया 600। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। क्या नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। वो तो पहले दिख रहा था, क्योंकि ये नंबर जो माइनस का है तो ये इक्वल तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि शायद आपके समझ में आ जाए। देखो 5/7 दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इसका बी। 5/7 दिया हुआ है और दिया हुआ है 20/28। तो सॉरी इक्वल नहीं दिया हुआ, कॉमा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और 5 मल्टीप्लाई 28 लिखोगे तो 5 8 जा 40 हो गया, 5 2 जा 10, 10 और 4 14। अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 20 का तो 7 2 जा 14 हो गया, तो ये हो गया 14। ठीक है, 7 2 जा 14 हो गया। अब देखो आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वेलेंट हो जाएंगे। यस इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में कराएगा वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको सीखना जरूरी है। अब देखिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको बताया था हमने भी, जैसे माइनस क्या दिया हुआ है, -5/23 दिया हुआ है। तो इसमें जो है देखो क्या करोगे आप, लिखोगे -5 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, और 23 जो है वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो बुक में देख लेना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इनको आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे लिखा हुआ है -4/5, ये ठीक है ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हो। अब देखो ये कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये ऊपर भी आ सकता है 5, ठीक है, ये जो है सामने भी आ सकता है इस अपॉन के 4/5 और 4/-5। इन सभी कंडीशंस का मतलब होता है कि ये जो माइनस है ये ऊपर वाली वैल्यू का होता है। किसका होता है, ऊपर वाली वैल्यू का, यानी कि -4 का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है -4/-5, ऊपर भी माइनस लगा हुआ है नीचे भी माइनस लगा है, तो ये बेसिकली जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक, 4/5 पॉजिटिव है और ये 4/5 अकेला लिखा है तो वो पॉजिटिव है। और माइनस अगर ऊपर लगा है, या माइनस अगर नीचे लगा हुआ है, तो माना कहाँ जाता है, माना हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा।
तो आप सिंपली क्या है इन क्वेश्चंस को कर दीजिए और हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं आपको रेशनल नंबर जो आपको बताने हैं। तो -3/8 क्या लिखा है, -3/8 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे। इसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से दोनों की तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 से अपॉन, तो 3 2 जा कितना हो गया -6/2 8 जा 16, 3 3 जा 9 माइनस का, और ये 3 8 जा 24, -3 4 जा 12 और 8 4 जा 32, ये हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपको दिया हो पहले आपको 3 से फिर पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हम पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं और समझेंगे इस चीज़ को। तो देखिए नंबर लाइन जो है ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जो है वो ये नंबर लाइन होती है। अब नंबर लाइन में बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। आप राइट साइड अगर जाएंगे, ये आपकी होती है 0 की राइट साइड, क्या होती है, राइट, और ये होती है लेफ्ट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये 0 के राइट में होगा या 0 के लेफ्ट में होगा। तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, -1, -2, -3 और ये -4। ठीक है, ये तो होगा सिंपल लाइन रिप्रेजेंटेशन। मान लो आपको कोई इंटीजर रिप्रेजेंट करना है कि -2 कहाँ आएगा, तो -2 जो है वो यहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, तो ये 4 यहाँ आएगा। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, साइन जो है साइन का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक साइन से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो इसमें हम आपको 3 तरीकों से बताएंगे। देखिए 3 तरीकों से क्या बताएंगे। जब भी ये क्या लिखा हुआ 2/3, ये कैसा, अगर आप फ्रैक्शन की बात करो तो कैसा होता है ये, तो ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू जो है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो इसको हम बताएंगे 3 तरीकों से आपको। तो देखो ये क्या लिखा हुआ 2/3, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो अगर आपको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। और अगर ये माइनस का नंबर है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो 0 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है। और अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, जैसे मान लीजिए 11/4 इसमें दिया हुआ, तो पहले आप क्या करोगे, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। 4 2 जा 8 जो करोगे, 4 2 जा 8 बचेगा 3। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि ये जो है ये कन्वर्ट हो गया 2 होल 3/4 में। तो ये अब 2 किसके बीच में, 2। तो जैसे यहाँ पे जितना होल आया है, जितना भी होल आया है, ऐसे मान लो आपका होल आया 2, तो 2 और एक आगे क्या होगा 3। तो ये नंबर जो है वो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब कैसे होगा वो अभी देखेंगे, चलिए। और पॉजिटिव है तो 0 के आगे, और नेगेटिव है तो 0 के, यानी 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन 9। पहला लिखा हुआ है -2/3, -2/3। तो देखो आपको दिख रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, और ये देखो माइनस का नंबर है, तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, सिंपली नंबर लाइन बनाओगे। ये चलिए यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 कर लीजिए। अब 1 2 3 करने से पहले क्या करना है, मैं नीचे देखो आपके कितने लिखे हुए हैं, नीचे यहाँ देखो आप कितने लिखे हुए हैं, इसमें 3 लिखे हैं। तो 0 ये रहा, 0 और -1 के बीच में 3, 1 2 और 3 जो है वो सेक्शन बनने चाहिए, तो तब ये बनेगा -1। ठीक है, -1 बनेगा। अब इसको रिप्रेजेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस पे। तो ये है 1, ये 0 है, ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा -2/3, यह हो जाएगा। अगला है 11/4। 11/4 के लिए आपको बताया था हमने भी, इसका जो
आया था, क्या आया था 2 होल 3/4 आया था। तो इसके लिए आप नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाओगे 0। अब नीचे देखो कितने लिखे हैं, नीचे लिखे हैं 4, तो ये 4 का सेक्शन बनेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे तब आएगा ये 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर लीजिए 1 2 3 4। अब इधर करेंगे क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, तब यहाँ बनेगा 1 2 3 4, ये बनेगा 1 1 2 3 4, ये हो गया 2 1 2 3 4, ये हो गया 3। तो हमने आपको बताया था ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। और कौन सी जगह पे होगा, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3, तो यहाँ पे होगा ये 11/4। या आप डायरेक्टली गिन सकते हो, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यहाँ हो गया। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखिए अपनी बुक में देखना शुरू करो, क्योंकि बुक में नहीं देख रहे हो आप, ऐसे देख रहे हैं। तो -5/4 जो है, -5/4 को क्या करना है, -5/4 को रिप्रेजेंट करना है, न्यूमरेटर 15 बनाना है और डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो पहले हम लिख लेते हैं -5/4, -5/4, जिसमें आपको न्यूमरेटर बनाना है 15 और डिनोमिनेटर कितना बनाना है 20। चलिए 20 बनाना है, तो 20 बनाना है। देखिए तो पहला क्या है, पहले इसी बात कर लेते हैं, न्यूमरेटर 15 बनाना है, न्यूमरेटर बनाना है 15। तो पहले आप इस न्यूमरेटर से इस न्यूमरेटर में डिवाइड दीजिए, क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए। कितनी बार जा रहा है, तो 15 डिवाइड बाई 5 कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमें जो डिवाइड आया है उस नंबर से ये नंबर अगर बड़ा बनाना है, यदि 5 से जो 15 बनना है तो बड़ा बन रहा है, तो इस नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो माइनस जो है नीचे कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 5/-4 मल्टीप्लाई ऊपर 3 मल्टीप्लाई नीचे 3, तो 5 3 15 हो गया अपॉन -12 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे में बनाना है हमें D20, क्या बनाना है D20। इसके लिए भी क्या करोगे आप, अब इसके लिए भी इस नंबर से इसमें डिवाइड देना है, तो 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 5। अब ये देखो कि आपको जो नंबर है यहाँ 4 है और बना कितना है 20, बड़ा कौन सा है, तो ये, तो इस नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, तो बड़ा नंबर बनाना तो क्या करोगे आप, तो इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो -5 जो डिवाइड आता है उसका मल्टीप्लाई करना है 5 तो कितना करना है 5 टाइम, 5 5 जो 25 माइनस का हो जाएगा ऊपर 5 4 जो 20। तो देखिए डिनोमिनेटर कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर कितना हो गया था 15 हो गया। ऐसे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या है, काटना है इन नंबरों को। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम पहला 18/17 लिखा है, 27 लिखा है, तो नंबर लिखा हुआ है 18 या -18/27 ये नंबर लिखा है। तो ऐसा नंबर देखते हैं कि जो है दोनों नंबरों को काट दे, या ये देखिए कि दोनों नंबरों के टेबल में आ जाए। और बाकी आपने क्या समझ रखा है कि आपको डिविजिबिलिटी सिखाई गई है, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 5 की। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 और 8 आएंगे वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 के लिए क्या है कि जो डिजिट हैं आपस में ऐड करो, जैसे 8 + 9 8 + 1 कितना हो गया 9, तो 9 से अगर 3 में जा रहा है तो नंबर में चला जाएगा। 2 + 7 9 हो गया तो चला जाएगा। ठीक है, 4 के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट वाला होता है, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से जा रहा है तो जाएगा पूरे नंबर में। और 5 के लिए क्या होता है, जिस नंबर के पीछे 0 और 5 आएगा उसमें 5 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने से जा रहा है, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, 3 से जा रहा है। अब यहाँ पर एक बार 3 से और जा रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया -2/3, -2/3। बाकी इसको हम डायरेक्ट 9 से भी काट सकते थे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ठीक है, ये हो गया। एक तरीका होता है जो बचपन में आपको सिखाया जाता है, मतलब बचपन में नहीं, क्लास 4 5th में सिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं HCF वाला तरीका। क्या करते हैं तरीका, जब भी क्वेश्चन में कुछ कॉमन समझ में नहीं आया तो क्या करना, आपको HCF लेना है। तो पहले आप 18 के फैक्टर करो, ठीक है, 18 के फैक्टर करो, 27 के फैक्टर करो। अब HCF करने के 2-3 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं जानते हो आप। 2 9 जा 18,
और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 3 1 जा 3। यहाँ पे 3 1 जा 3, सॉरी 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गए। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। जैसे 8 का फैक्टर कितना आया, 18 के फैक्टर कितने आए, 18 के फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 27 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और आप एच तो जानते हो कैसे लेते हैं, जो नंबर दोनों में आता है वो हमारा एच हो जाता है, एच। तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज टू कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 से आप दोनों को डिवाइड दे सकते हो। क्या दे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि -18/27 डिवाइड बाई 9 और डिवाइड बाई 9। अब बच्चे तो नहीं हो आप, तो ऐसे करोगे, तो ये 9 2 जा और ये 9 3 जा, ऐसे कर सकते हो। कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हो, आप बस सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए अब इसी क्रम में इसका जो क्वेश्चन है बड़ा वो ले लेते हैं। 243/7 अब पहले देखो इसके पीछे 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 0 2 5 है, कुछ नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 3 से चेक करते हैं, 2 और 4 हो गए 6, 6 और 3 9। अच्छा, इसमें 3 से चला जाएगा, 7 और 2 9 और 9 18। अच्छा, दोनों में चला जा रहा है 3 से। तो 3 का तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचेगा 1, 3 4 जा 12 बचेगा, अरे तो सेम आ गया ऊपर वाला ही। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 8 24, 3 1 जा 3, 3 से काट दो फिर, 3 9 जा 27 और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 27। तो देखो इतना बड़ा काटा हमने, तो इतना आंसर आ गया 1/3। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपकी बुक में टेक नहीं, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन पेयर ऑफ द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। यानी आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधी सीधी बात है। क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/3 एंड x/12। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 5/3 इज टू x/12 और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स इज टू 12 मल्टीप्लाई 5, और ये जो x इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, किस में हो जाएगी, डिवाइड में। 12 मल्टीप्लाई 5/3, 3 4 या 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 4 या 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x/8 एंड -3/12। तो फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई 12 और 8 मल्टीप्लाई -3, देन x इज टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई -3 ये जो 12 है वो नीचे आ जाएगा, तो 12 3 से काट दो, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, 2 1 जा -2, एक्स इज टू -2 आ गया। कितना आ गया, तो वो एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में देखिए आप क्वेश्चन जो हैं लगे हुए हैं सामने, इनमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। आपको एक बात पता होगा कि माइनस वाला जो नंबर होता है जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, और पॉजिटिव नंबर जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है वो छोटा ही होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, 3/7। क्या लिखा हुआ है, 3/7 और 7/8। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एलसीएम वाला तरीका, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका होता है। तो देखिए पहले आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम अगर आप लेते हैं 7 का और 8 का आप ले लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो 7 और 8 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 56। ठीक है, फिर 7 का डिवाइड दो 8 में, 7 का डिवाइड दो 56 में, 8 टाइम गया, तो 8 का डिवाइड 8 टाइम गया, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 8 3 या 24, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और 8 का डिवाइड देंगे 56 में, जाएगा 7 टाइम, 7 7 जा 49। अब देखो बड़ा कौन हो गया, तो बड़ा नंबर ये आ रहा है, ये नंबर इसका है। तो यहाँ पर 7/8 इज ग्रेटर हो जाएगा, 7/8 इज ग्रेटर देन 3/12।
7। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या बताया था हमने आपको, दूसरा तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 3/7 और 7/8। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 8 करो, 3 8 24 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 7 करो, 7 7 जा 49। तो अब देखो किसके साथ इसका मल्टीप्लाई, ये वाला आगे वाला नंबर जिसके साथ होगा, ये वाला नंबर इसके साथ लो और ये वाला नंबर इसके साथ है, तो आगे वाला ऊपर वाला नंबर जिसके साथ होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका 49। ये किसका है, इस वाले का। तो ये 7/8 जो है, 7/8 जो है वो ग्रेटर होगा। दोनों में से आपको जो तरीका सही लगे वो आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में आप जो है कर लीजिएगा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 या 4। एक कर लीजिए कोई सा भी, 4 में से कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 5/6, ठीक है। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो पहले हम यही कर लेते हैं। क्या लिख रहा है, लिख रहे हैं इसमें 5/6, 3/4, -2/5, 7/8, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसमें लेना है। अब इसमें आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे, 6 का, 4 का और 5 का और 8 का। तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेंगे 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 5 में जाएगा नहीं, 2 4 जा 8, 3 में जाएगा नहीं, 2 1 जा 2, 5 में नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 से 3 1 5 और ये 1, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 में देंगे, 5 का देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये इसलिए कराया क्योंकि आप इसको कर पाओ, ठीक है, क्योंकि अगला भी करा सकते थे, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसे आप करो। तो अब क्या देंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 3 जा, यानी 4 3 जा 12। तो कितना आ गया आंसर आपका, आंसर हमारा बन गया भैया 120। कितना बन गया, 120 बन गया, ठीक है। ये इजी तरीका लगता जाता है, तुरंत हो जाता है इससे। अब करोगे क्या, आप 6 से डिवाइड दोगे आप 120 में, ठीक है, 6 से डिवाइड दो। अब 6 से डिवाइड 120 मत दो, ये सोचोगे 6 से आप डिवाइड दे रहे हो 12 में, 6 2 या 12, और पीछे लगा लो 0, 20 का चला गया, 20 का मल्टीप्लाई कर लो 5 में, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 20, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है। अब 4 का डिवाइड दो 12 में, 4 3 या 12 यानी 30 टाइम गया, तो 3 मल्टीप्लाई 30, 5 का डिवाइड दो 12 में। अब 5 का डिवाइड 12 में जाएगा नहीं क्योंकि होता नहीं है, तो 5 का डिवाइड देंगे हम इधर। तो 5 से डिवाइड दिया हमने 120 में, कितनी बार गया, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5 2 जा 10 और 5 4 20, तो ये आ गया 24 टाइम। तो 24 मल्टीप्लाई -2, 8 का डिवाइड दोगे आप इसमें, 8 का डिवाइड दोगे आप इसमें, तो क्या होगा, 8 बन जा 8, बचेगा 4, 8 5 जा 40, 15 टाइम गया, 15 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 25 जा कितना होता है 100, 3 9 जा 3 3 जा 9, 90, 24 2 जा हो जाएगा -48, और ये 15 7 जा 105, ये 1/20, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इरेज नहीं होता, इसलिए ऐसा ही रखना पड़ेगा। अब इरेज करेंगे पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें इसको करना है असेंडिंग में, किसमें करना है, असेंडिंग में। असेंडिंग में करना है तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है माइनस वाला, तो ये हो जाएगा माइनस वाला है, और वैसे भी माइनस वही छोटा है, तो ये किसका है, ये -2/5 का है। उसके बाद बड़ा कौन है 90, ये किसका है 3/4 का। उसके बाद बड़ा कौन है 100, ये किसका है 5/6 का। उसके बाद कौन है 7/8। तो ऐसे करके आपका फ्रैक्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन डिसेंडिंग वाला, वो सेम इसी प्रकार से होगा, बस असेंडिंग को डिसेंडिंग में कर लेना है, ठीक है। राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन। अब यहाँ पर हमें क्या निकालने हैं, इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर निकालने हैं 3। तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल नंबर निकालना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है -1 and 1। अब देखिए नंबर लाइन ये रही, नंबर लाइन में क्या होता है 0 होता है, फिर इधर 1 होता है, इधर क्या होता है -1 होता है। अब इनके जो नंबर तो ज़्यादा है नहीं, एक ही नंबर आ रहा है सिर्फ 0।
और हमें निकालने कितने हैं, 3 निकालने हैं। तो कैसे करेंगे हम, अब 3 निकालने के लिए हमें आपको एक इक्विवेलेंट वाली प्रोसेस सिखाई गई है। क्या सिखाई गई है, इक्विवेलेंट वाली प्रोसेस सिखाई गई है। तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। इसमें आप क्या करोगे, -1 मल्टीप्लाई 2 कर दो, और इसमें भी 2 कर दो, और इसमें 1 मल्टीप्लाई 2 और ये 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो कितना हो गया, ये -2 अपॉन 2 हो गया, और ये -2 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है। अब यहाँ देखो कि ये +2 है, सॉरी, मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे -2 हमने ले लिया, ये -2 ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ पे 3 नंबर आ गए, -1 1 और 1, -1 0 और 1 आ गया। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे फ्रैक्शन में। ये तो हमने समझाने के लिखा है। तो इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, -1/2, 0 और 1/2, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये दो क्लियर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि -3 एंड -2। तो देखिए नंबर लाइन पे देखिए, -2 और -3, इनके बीच में क्या कोई नंबर होता है, नहीं होता। कोई नंबर होता है, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि इसको भी इक्विवेलेंट वाले तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। अब जितने नंबर आपको बोले जाते हैं उसमें कितने निकालने हैं आपको, 3 निकालने हैं। तो 3 यानी n+1 कर दो, 3 निकालने हैं तो n+1 यानी कि 4, 3 + 1 यानी कि 4 से कर दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 4 जा 12 अपॉन 4 और 2 4 जा 8/4। तो इनके बीच में 3 नंबर क्या हो जाएंगे, इसके बाद लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर कम आता है ना, ज़्यादा नहीं आएगा, 11/4, -10/4, -9/4। अब काट सकते हो, काटना चाहो तो ये कट जाता है नंबर, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 4, ऐसे भी चाहो तो ऐसे लिख लो। तो ये जाएगा -11/4, -5/2 और 9/4। बाकी ये वाला लिखना चाहो तो ये वाला भी सही है। अब बाकी अगला आप अपने आप करना है आपको, ठीक है। अगला जो आपको अपने आप करना है, और इसमें ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाती है, ये वाली एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में आप देखिए, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम लोग करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -7/8 प्लस 5/6। तो फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन करने के कई तरीके होते हैं। फ्रैक्शन करने के कई तरीके, जैसे एलसीएम वाला तरीका है, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका है, और लाइक टर्म वाला तरीका है, लाइक डिनोमिनेटर बनाने वाला तरीका है, ठीक है। तो तीनों तरीके आपको समझा दे रहे हैं। तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना लेना। वैसे तो आप पहले से अपना चुके हो, लेकिन ये तरीके भी होते हैं, ये समझ लीजिएगा। तो पहले हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके की। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका बहुत ईजी होता है। क्या होता है, सिंपली अपॉन ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 6 8 जा 48। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बनता है। 6 का मल्टीप्लाई आपको करना है 7 से, 6 7 जा 42। क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस लगाओ। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 8 5 जा 40। तो यहाँ बन गया क्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। अब यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव 40 -2, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बचेगा, क्योंकि हम इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको, बड़ा नंबर माइनस वाला, तो इसलिए आंसर उसका माइनस वाला ही आएगा, ठीक है। तो -2/, अब इसको काट भी सकते हो, 4 2 1 जा 2
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो इसका आंसर आ गया -1/24। ठीक है, इसका नुकसान ये होता है कि इससे आंसर बड़े आते हैं, इससे आंसर बड़े आते हैं। लेकिन वहीं अगर को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई नंबर कॉमन ना हो, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर भी उतना ही आए और एलसीएम लेने पर भी उतना ही आए। अब यहाँ एलसीएम इसका अलग अलग आएगा, एलसीएम अलग आएगा, ये अलग है। एलसीएम इसका कितना आएगा, 24 आएगा। आप चेक करके देखते हैं एलसीएम हर तरीके से। तो हम निकालते हैं एलसीएम 8 और 6 का। 2 3 जा नहीं होता, 2 4 जा होता है, 2 3 जा, और 2 2 जा 3 में जाएगा नहीं, 2 1 जा 2 और 3, ठीक है, 3 1 जा 3। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आ गया, बोला था 24 आएगा। तो अब क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को लिखोगे -7/8 + 5/6। एलसीएम कितना निकाला हमने, 24। 8 से डिवाइड दो इसमें, 8 से डिवाइड किया 3 बार, 8 3 24 होता है। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 3 7 जा 21, प्लस की जगह प्लस लगाओ। 6 का डिवाइड दो 24 में, 4 टाइम गया, 4 टाइम गया, तो 4 5 जा कितना हो गया, 20। समझ में आ रहा है ना। डिवाइड इसमें देते हैं, 4 टाइम गया, जितनी बार डिवाइड जाता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले नंबर से, -1/24। इससे डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें मैं आपको काटने की जरूरत पड़ी थी, इसमें नहीं पड़ी, ये होता है। ठीक है, अब इसी को करने का तीसरा जो तरीका है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन वाला है, सिमिलर ऐसा ही, लेकिन कुछ टीचर इसका ही प्रयोग कर लेते हैं ज़्यादातर। तो वो है लाइक डिनोमिनेटर करने का। कैसे, क्वेश्चन क्या था हमारा, 7/8 + 5/6। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप इनको, जैसे आपने एलसीएम लिया तो फिर आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 8 and 6 इज कितना था, 24 निकाला था हमने। ठीक है, फिर आप लिखोगे -7/8। अब 8 से डिवाइड दो, कितनी बार का, 24, 3 टाइम का 8 3 24, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, क्या कर दिया आपने, -21/24 कर दिया। फिर आप लोगे क्या, फिर आप लोगे 5/6 को, इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड किया 24 में, 4 टाइम गया, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, 4 5 जा कितना हो गया, 20, और 6 हो जाएगा 24। ठीक, अब आपने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर सेम कर लिए, क्या कर लिए, डिनोमिनेटर सेम कर लिए। इसे लाइक फ्रैक्शन याद है, वही उस तरीके से। ठीक, अब क्या करेंगे हम इनको, अब इनको लिखेंगे हम, ये किसका है, इसका 21/24 + 20/24, सिंपली 24 नीचे आ गया, 21 की जगह 22 21 और 20 की जगह 20 बचेगा, -1 और 24। जो तरीका सही लगे वो तरीका आपके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तीनों तरीके आपको बता दिए हैं फ्रैक्शन, तीनों तरीकों से किसी तरीके से आप कर सकते हो। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तो हम करेंगे सिर्फ एक या दो क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा सारे क्वेश्चन करते समय में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है क्या, -6/11 प्लस, तो है नहीं, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम 2/3। अब याद रखिए, जिसके आगे फ्रॉम लगा हो, क्या लगा हो, जिस नंबर के आगे फ्रॉम लगा हो वो नंबर आगे लिखा जाता है। तो 2/3 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये 2/3 माइनस लगाओ, जैसा नंबर लिखा है वैसा का वैसे लिख देना है, -6/11 ऐसे। ठीक है, आप करते क्या हो, माइनस लगा देते हो पहले से, ये वाला माइनस तो भूल ही जाते हो। अब ये 2/3, ये नंबर माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 6/11 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर इसका आप चाहे एलसीएम ले लो चाहे ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एलसीएम उतना ही आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से उतना ही आ रहा है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई तरीका यूज़ करते हैं हम। 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 3 6 जा 18। आंसर आपका कितना आ गया, 8 और 2 40 और ये 4/33। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम -2/7/130। तो जो हमने क्या बोला, जो जिसके आगे फ्रॉम लगाओ वही आगे आ जाएगा, तो -2/7/30। अब इन दोनों के सम को माइनस करना है इससे, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, किन दोनों को 1/3, इनको सम करना है 1/5। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 32 या 60, 60 और 7 बोलो 67 माइनस, अब यहाँ आप देखिए इसके अंदर हुआ इसका फ्रैक्शन, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, 3 बन जा 3, -67/30 -8/15। अब यहाँ हम ले सकते हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लोगे अगर आप, इस दोनों का एलसीएम 30 आएगा, तो हमने 30 कर लिया। 30 कर लिया, 30 से डिवाइड दो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 167 जा 167 माइनस, अब 15 से दोगे 2 टाइम जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा 16। अब यहाँ पे आप देखो नंबर जो है माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। याद रखना, ऐड अगर आप प्लस बोलते हो ना तो आप प्लस का साइन ही लगा देते हो। 6 और 7 13, 6 और 1 7 और 1 8 ऐड हो गए, तो ये माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा 30। और आप करते क्या हो, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है माइनस प्लस से, आपको बस नंबर लिख दिया, माइनस लगाना भूल ही जाते हो। तो यहाँ पर याद रखो, अगर सेम साइन होते हैं, क्या होते हैं, सेम साइन होते हैं तो ऐड होता है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, और आंसर उसका आता है जिसका साइन हो। अगर माइनस का साइन हो तो माइनस के आंसर्स आएंगे, प्लस का साइन हो तो प्लस के आंसर्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, अब आंसर चेक कर लेना, कुछ अगर गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 1 होल। तो डिफरेंस दे रखा है 1 होल 1/2। इफ द स्मॉलर नंबर इज, अब यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर दे रखा है क्या, 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 दे रखा है, तो फाइंड द अदर। तो डिफरेंस जब दिया हो, क्या दिया हो, डिफरेंस जब दिया हो तो उसमें से इस नंबर को, जो दूसरा नंबर दिया होता है, उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 होल 1/2 माइनस क्या कर देंगे, 2 होल 3/4। तो चलिए 2 1 जा 2 और 1 3, तो कितना हो गया ये 3/2 माइनस 2 4 जा 8 और 1 8 और 3 11/4। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, ले लेना। और आपको डाउट है तो नोटों में करके देख सकते हो। एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड देंगे 2 टाइम जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6 माइनस 4 से जाएंगे 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 11। तो 6 में से 11 माइनस करने, अब 6 में से 11 माइनस करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आप जानती हो। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे। 11 6 माइनस करोगे तो 5 बचेंगे। अब 5 नहीं बचेंगे बेटा, बचेंगे -5, क्योंकि हम माइनस के नंबर में से माइनस कर रहे हैं, माइनस के नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -5/4 आएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 13। 13 क्वेश्चन में क्या है, 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू मेक इट इतना। तो व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, ठीक है, जो भी नंबर दिया हो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम आपसे बोलें कि 5 में क्या ऐड किया जाए कि वो 13 हो जाए, तो आप तुरंत कैलकुलेशन करके हाथ में तुरंत बता दोगे सर 8 ऐड किया जाए। लेकिन 8 बेसिकली हुआ कैसे, हमने पूछा था कि 5 में क्या ऐड करें कि वो 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, तो आपके आपने पता क्या कि आपको ऐसे करना है कि 13 में से माइनस कर देंगे 5, तो आ जाएगा आंसर 8। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, इसमें करना है, जो हमें प्राप्त करना है, वो कह रहा है कि इतना हो जाएगा, तो उसी में से माइनस कर देंगे दूसरा नंबर। तो यहाँ पे 1 आएगा आगे, माइनस जो ब्रैकेट में दे रखा है -1/5 प्लस 2/3, और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, तो -1/5 3 15 और
3 बन जा 3, -3 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ये देखिए, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हैं इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हैं, 1 नहीं मान लो इसके। तो ये 1/1 माइनस कितना हो गया, ये माइनस का 3 प्लस का 10। तो देखो अलग अलग साइन है, बताया था हमने अभी पहले कि जब डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये बचेगा 7 ब्रैकेट के अंदर 15 का, ठीक है, 7 बचेगा। तो जब 7 ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 1/1 माइनस 7/15। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 माइनस 7 बन जा 7। तो ये आपका हो गया 8/15। एक्सरसाइज अभी खत्म तो नहीं हुई है, क्वेश्चन नंबर 14 रह गया है, तो उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि सीता स्पेंड्स 3/4 आवर्स इन डूइंग हर होमवर्क if she gets 1/2 hours to the mathematics, find the C gives other subject। तो अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम देती है। अब ये तो वही बात हो गई, जैसे मान लो कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ता है, क्या करता है, 4 घंटे पढ़ता है, और अगर वो 1 घंटे पढ़ता है मैथ, क्या पढ़ता है, 1 घंटे मैथ पढ़ता है, तो बाकी सब्जेक्ट वो कितने घंटे पढ़ता है, तो आप पता कर लोगे 4 - 1 = 3। तो ऐसे यहाँ करना है जो आगे दिया हुआ है। टोटल टाइम 4 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/2। तो टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट लिख के आप लिख दोगे, गलती से लिखना भूल गए हम। तो 4 4 या 16 और 3 19, 19/4 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। एलसीएम ले लो आप, 2 और 4 का कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। और 4 का डिवाइड दिया 4 में 1 टाइम गया, तो 1 19 या 19, 2 का दिया 4 में 2 2 जा 4, 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13/4। अब चाहो इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कैसे, 4 से डिवाइड दोगे 13 में, 4 3 या 12 आ जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, और जो ये है आपका, ये होल हो जाता है, ये आपका न्यूमरेटर हो जाता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3 होल 1/4। ये आपका जो है आंसर हो जाना है, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 8.4 खत्म हो गई है। अब आती है एक्सरसाइज 8.3 खत्म हुई है, 8.4 आई है, ठीक है, 8.4 आई एक्सरसाइज जो कि यहाँ लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर अभी तक 8.1 ही लिख रखा है हमने, तो यहाँ पर 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो गया। जुकाम बहुत बढ़ रहा है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि इसमें टिक पिक तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 7 बाई -3/21, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है कितने से, 7 बाई -3/31। तो देखिए 7 का मतलब क्या होता है, 7/1, बाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3 -3/21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उनमें सीधा मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई, और नंबर काटे भी जा सकते हैं। वो इसमें कट नहीं रहा तो कोई कटेगा नहीं, ऊपर से कोई नंबर कट रहा है क्या, 1 से 3 तो उतना ही रहेगा, 31 से कुछ 31 किसी टेबल में आता नहीं है, तो 7 3 जा -21/31 बन जा 31। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन जो इसमें है, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 11 बाई 13/44, बहुत बढ़िया। तो यहाँ होगा 11/1 मल्टीप्लाई 13/44। तो आपको बताया गया था कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले किसी नंबर को इधर भी काट सकता है, और ये वाला नंबर इसको इधर काट सकता है। काटने का मतलब क्या है, वही टेबल से काट देते हैं, दोनों नंबर एक ही टेबल से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 11 से दोनों कट रहे हैं, 11 बन जा 11 और 11 4 जा 44, ठीक है, और आपस में कुछ कट नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 13 बन जा 13, 4 बन जा 4। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 6 में आप देखेंगे क्या है, 6 में हम देखेंगे कि 6 में जो है लिखा हुआ है 5/8, ये 3 डिजिट वाला नंबर है, 3 रेशनल नंबर इसमें दिए हैं, और आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 7/18। थोड़ा सा कठिन होने वाला है, अब टिक पता नहीं क्यों नहीं लगे आपके में, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको कराना है मैं तो देखिए काट सकते हो आप इसमें, 7 से कट गया 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7,
3 से कट जाएगा 3 बन जा -3 -1 जा 3 -1 और 3 6 जा 18। ठीक है, अब यहाँ बच तो रहा 8, ये नंबर कभी इससे नहीं कट सकता, ऊपर से नीचे कटेगा, नीचे से ऊपर कटेगा बस। तो ऊपर क्या बच रहा है 5 1 1 और नीचे बच रहा है 8 1 6। तो अब कुछ कट नहीं रहा, तो क्या करोगे आप, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, तो आ गया आंसर 5। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये नंबर माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 6 8 जा 48। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको कर लेने हैं। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए। अगला क्वेश्चन ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके में टिक नहीं लगा, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ये वाला इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 2/5। देखो जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ना, इसलिए आप पहले पढ़ चुके हो, तो ये करना पड़ रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है, अगली बार जब 8th क्लास की आपकी क्लासें रहेंगी तो उसमें हम पहले से ही आपकी वीडियोस जो है तैयार कर दिया करेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप आराम से घर में पढ़ सको। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे जो है नंबर है और इसको सॉल्यूशन करना ये बार। अब यहाँ आप देख रहे हो कि आपको जो है एक तो प्लस वाली दे दी, मल्टीप्लाई वाला दे दिया और प्लस माइनस वाला भी दे दिया, तीनों ऐसे मिक्स कर दिए हैं, तीनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखो, इन दोनों का आप एलसीएम करोगे तब भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये दोनों वो प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। 12 5 जा 60। ठीक है, 12 5 जा। अब यहाँ देखो, ये माइनस प्लस जो है, माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें अगले इसमें करना पड़ता, तो हम आपको देखो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 11/24। हम एक और लाइन खराब नहीं करना चाहते, इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये -/8 हो जाएगा ऐसे। अगली लाइन में इसको हम ऐसे लिखते, आप लिख लेना यहाँ, फिर अगली लाइन में करना ये जो हम करा रहे हैं। 12 2 जा 24, 5 5 जा 25, ब्रैकेट लगा लिया, मल्टीप्लाई लिख लो। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप, 24 से डिवाइड दिया तो 1 टाइम गया, तो 1 11 जा 11। अब ये माइनस लगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, माइनस लगा है, तो 8 कर देंगे 24 में, 3 टाइम गया, 3 7 जा 21। जी ठीक है, अब ये ऐड करके कितना हो गया, ये ऐड करके हो गया 49/60 मल्टीप्लाई, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -10/24। सिंपल। अब तो 10 बन जा 10 माइनस का, और 10 6 जा 60, तो ये हो गया -49/6 हो गया 24, 6 हो गया 12, 2 144। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे जरूरी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये जरूरी है और आपको करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8 वाला क्वेश्चन, 8th वाला, मल्टीप्लाई द सम ऑफ। देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ बाय द सम ऑफ। ठीक है, इसको कैसे फ्रेम करेंगे वो समझ लीजिए। फ्रेम इसको ऐसे करना है कि आप लिखोगे 2/3 प्लस ब्रैकेट में -1 लिखोगे 5, इसको ऐसे लगा दोगे। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, और 3/7 एंड मतलब प्लस, एंड मतलब प्लस -5/21। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई, यहाँ हम कर दे रहे हैं क्योंकि हमने नहीं किया था, -5/21 सॉरी, 3 5 जा 15, 3 2 जा 5 3 15 हो गया, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम 21 आ जाएगा। 7 से देंगे 21 में 3 टाइम गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -21 का 21 में 1 टाइम जाएगा, और ये 5 का 5 ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7/15। 10 में से 3 कितना बचेगा, 7 बचे ना, मल्टीप्लाई 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 4/21। तो यहाँ देखो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, और ये 4 बन जा 4, और 15 3 जा 45। ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए, तो बड़ी गलत बात है कि इसमें से और कोई क्वेश्चन पे टिक नहीं कराया गया, लेकिन ऐसा नहीं, क्वेश्चन आएंगे नहीं।
अब एक डिवाइड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए में देखो आप -9/11 लिखा है। अब ये आपके रिवीजन के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप क्या है ना कि कभी कभी फॉर्मेट भूल जाते हो, बहुत दिनों तक रिवाइज नहीं करते हो तो भूल जाते हो, है ना, भूल जाते हो ना। हाँ, तो अब डिवाइड लगाना है, डिवाइड का साइन लगाना है, डिवाइड। अब आप कहोगे बाई का पहले तो मल्टीप्लाई लगाया था, लेकिन वहाँ ऊपर लिखा होता है कि आपको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए लगाया गया है। तो ये -9/11। अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, याद है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई लग जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13 बन जा 11 बन जा 11, 11 3 जा 33। तो यहाँ पर 9 3 27, 25 बन जा 25। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, 13/19 डिवाइड बाई लिखा हुआ है 64/42, 64/42 मल्टीप्लाई -4/15, गुड। तो यहाँ पर देखिए आप 13/19 और डिवाइड कीजिए, क्या लगा लोगे, मल्टीप्लाई 42/65 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, चलो 4/15 ही होगा माइनस का। अब कुछ कट तो रहा नहीं इसमें, कट रहा है 13 से कट रहा है, 13 में 13, 13 5 जा 65 होता है, ठीक है, 13 5 जा 65 होता है। और 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15 और ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये कट गया। लेकिन अब कुछ नहीं कट रहा, तो हम कर लेंगे 14 4 जा 56 -56 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 25 मल्टीप्लाई 19 भी होगा। अब ये मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, तो करके आंसर जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन नंबर जो भी आपको और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम बता देंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम टिक वाला ही करेंगे, 13 वाला। द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ये दिया है एट रेट पर मीटर, यानी 1 मीटर कपड़े का प्राइस इतना है, तो इतने मीटर कपड़े का प्राइस कितना होगा। तो क्या होगा इसमें, साफ साफ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ लिख लोगे आप, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ लिख लोगे आप, स्पेलिंग गलत हो जा रही है, 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 47 होल 3/4, 47/3/4, ठीक है। जुकाम बहुत परेशान कर रहा है। 2 to 4 + 5/2 मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई बड़ा हो रहा है, देखिए 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 और 4 7 जा 28 हो गया, 4 4 जा 16, 16 और 2 18 प्लस 3 और 8 11 9 और 1, तो कितना हो गया 191/4। अब भाई ये तो कट ही नहीं रहा, ठीक है, कट नहीं रहा तो क्या करो, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 5 बन जा 5 और 4 9, 2 4 जा 6, क्या 8 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 होल 3/4 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब होता है 1 घंटे में, 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर इट विल कवर इन द 3 होल 1/2 आवर। तो 3 आवर में बतानी है, यानी कि देखो कम आवर की दी है, ज़्यादा आवर की निकालनी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और ज़्यादा आवर की दी होती है और कम आवर की निकालनी होती तो क्या करते, हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड ही करते, यू आर राइट। अच्छा बोला ही नहीं आपने, बोला तो था, सोच रहे थे ना बोलने की, तो नहीं दिया तो क्या हो गया, आंसर तो देना चाहिए ना। 72 होल 3/4 मल्टीप्लाई करना है 3 होल 1/2, तो 74 का मल्टीप्लाई देखिए 72 का मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 कर लिया आपने, 4 2 जा 8 कर लिया और 4 7 जा 28, इसमें तो कोई कैरी नहीं है, 28 4 2 जा 8 4 2 जा 8 हो गया, 4 7 जा 28, कभी कभी सकता है गलत तो नहीं हो जाएगा कहीं, ठीक है। 8 और 3 11 और 9 और 2। पहले वाला क्वेश्चन पता नहीं कुछ गलती तो नहीं होगी इसमें,
नहीं, इसमें कोई गलती नहीं हुई, यहाँ तो चीज़ सही है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया है। अब क्या करना है, तो ये हो जाएगा 291/4 मल्टीप्लाई 3 2 या 6 और 1 7/2। ओ माय गॉड, फिर से वही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम कि मल्टीप्लाई में कुछ कट ही नहीं रहा, कुछ कट ही नहीं रहा। तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 2 जा 14 14 14 और 6 20/4 2 जा 8 किलोमीटर जाएगी। इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप कर लोगे। क्या करोगे आप, डिवाइड दोगे, तो आपको आता है ना। अरे हाँ आता है, हमें पता है, चलो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं क्या कि डिवाइड द सम ऑफ इन दोनों का सम करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, डिवाइड द सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट, यानी कि ये आगे रखना है और ये पीछे रखना है और इसका डिवाइड कर देना है। तो -1/4 -1 होल 1/4 सम करना है इन दोनों का, 3 होल 2/3 इन दोनों को सम करना है, डिवाइड लगाना है और जो आगे दिया है उनको मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 होल 5/6, 1 होल 5/6, 5 4 1 जा 4 और 1 5, तो -5/4 प्लस 3 3 जा 9 और 2 11, 11/3 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 6 1 जा 6 और 5 11/5। माय गॉड, किसी में कुछ नहीं उठा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस 4 11 4 जा 44 डिवाइड 11 3 जा 33, 5 2 जा 10। अरे किसी में कुछ कट ही नहीं रहा है। यहाँ करेंगे 9 और यहाँ बचेगा 2/, अब ये बताओ प्लस का बचेगा माइनस का, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर ज़्यादा है इसलिए। अब डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो 33। ठीक है, काट दो से 6 जा और 5 जा, और वो कुछ कट नहीं रहा। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14 गला सूख रहा है। 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 19। ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज हो गई 8.4 खत्म हो गई। अब आती है 8.5 में क्या है, 8.5 में इक्विवेलेंट करना है। अब देखिए 8.5 में बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए लेकिन आपको टिक नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये वाले सारे क्वेश्चन में से आपको एक बताएंगे हम, सारे क्वेश्चन में से आपको एक बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन ही समझ लीजिए क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी। पहला क्वेश्चन में तो खैर आपको याद कर लेना कि इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे इसकी फॉर्म होती है 1.01011 1011, ये होता है इरेशनल फॉर्म। तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। आप देख रहे हो क्योंकि पीछे डॉट 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 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, डॉट 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 डॉट। तो रेशनल नंबर जो होगा वो खत्म हो जाए। जैसे 4.23 लिखा हुआ तो ये खत्म है। यहाँ पर एरे से लिखा हुआ 4.23 डॉट 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 डॉट, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्या होता है, नंबर के ऊपर बार लगा होता है। जैसे 4.3 इसके ऊपर लग गया ये बार, इस बार का मतलब होता है कि 4.3333 ये चलते ही जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, रिपीटिंग। तो इसे रेशनल नंबर की श्रेणी में रख देते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 41/90। तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन आप बिना मल्टीप्लाई करे नहीं कर सकते। तो आपने क्या करा, इसमें आपने किया कि 0 पॉइंट लिया तो आपको यहाँ पे 0 मिल गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये डिवाइड चला जाएगा इसमें। तो 9 के डिवाइड देंगे हम, 9 4 जा जाएगा 36, 360 हो जाएगा। क्योंकि 9 5 जा हो जाएगा 45 जो कि ज़्यादा है इससे। 0 कैरी है 11 में से 5 6 जाएंगे तो बचेगा 5, फिर यहाँ पे 0 मिल जाएगा हमें, पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक मिलता रहता है। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 0 5 कैरी लेने से। अब हम देख रहे हैं कि 9 5 जा 45 ही होता जाएगा। 9 5 जा 45, फिर से 50 आ गया। 9 5 जा
45। अब आप इसे आगे जितना भी इधर करते जाएंगे सब की जगह बस 555 ही आता जाएगा, 555। तो ये हो जाएगा, इसका मैं क्या आंसर निकला, 0.4555 डॉट 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 आया। इसको हम कर देते 0.45, इस पर कर देंगे ये बार। इसका मतलब है कि इसमें 5 जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है, अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि डेसिमल में रिप्रेजेंट करिए। तो एक बात याद रखिए, जब भी आपके डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में अगर दिया हुआ है 5, तो आप उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगा। अगर आपको दिया गया है 8, तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1000। अगर आपको लिखा हुआ है 4, तो आप क्या करोगे, 25 से करोगे तो आपको मिल जाएगा भैया 100। अगर लिखा हुआ है 5 तो 2 करना है, ठीक है, और अगर 2 लिखा है तो 5 से करोगे तो 10 मिल जाएगा। क्योंकि इससे ऊपर पॉइंट लगाना आसान होता है, तो आपको ही पता होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 20 लिखा हुआ है तो आपको किससे करना है, 5 से करना है, तो ये 100 हो जाता है। अब देख कैसे। क्वेश्चन में दिया हुआ पहला 6/25, कितना दिया हुआ है, 6/25। वैसे तो आप इसको देखो डिवाइड दोगे ना 25 6 में, तो भी उतना ही आएगा। जी आपने लिया पॉइंट ले लिया, जी हो गया। तो 25 2 जा कितना हो गया, 50 हो गया, 0। अब यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 6 में से 5 के तो 1 बचा, 0 मिल जाएगा। 5 4 जा 20 हो गया, सॉरी 25 4 जा 100 हो गया, कट गया। लेकिन आपको क्या करना है, हमने क्या बोला था आपको कि 25 अगर लिखा है, 25 अगर लिखा है, 25 लिखा है तो 4 से करो, 4 का ऊपर 4 का नीचे, 4 6 जा 24 और ये 100। अब कितने डिजिट हैं, 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.24, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, 1/8। अगर 8 आ रहा है तो कितने से करना है, 125 से, तो 125 मल्टीप्लाई 125, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 डिजिट बाद, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3.0 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगले आप कर लेना, ठीक है, जो आपको तरीका बताया उसी तरीके से हो गई। अगला प्रश्न है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब लिखा हुआ है 5/3, इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको डिवाइड ही देना पड़ेगा 5 में 3 से। 3 1 जा 3, बचेगा 2। अब यहाँ पॉइंट लोगे 0 मिल जाएगा। अब पॉइंट कब लेते हैं, तब लेते हैं जब हमारे पास कोई नंबर नहीं कॉपी करने के लिए, जब हमारे पास कोई नंबर नहीं कॉपी करने के लिए तब लेते हैं। तो 3 6 जा 18, 2 0, यहाँ 2 बचेगा 0, फिर 0 मिल गया, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 0 मिल गया, 3 6 जा 18। तो ये जो क्रिया है वो सतत ऐसे ही चलती रहेगी, कंटिन्यूस ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या हमें मिला, 1.666 डॉट 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 डॉट, तो ये हो जाएगा 1.6 पे लग जाएगा बार, ठीक है, 6 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 वाला भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 में कह रहे हैं कि इनको डेसिमल से p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है, 3.185, तो 3.185, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा हुआ है, 1 2 3, तो 3 डिजिट का पॉइंट आने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी प्राप्त हो जाएगा 3185/1000। अब इसे हम काट सकते हैं। अगर आपको काटना नहीं आ रहा तो यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में गलत करने की जरूरत मत करना। नहीं काटना तो यहीं छोड़ दो, लेकिन 5 पीछे आ रहा तो काट सकते हो 5 से। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 बचेगा 1, तो हो जाएगा 5 3 जा 15 बचेगा 3, 5 7 जा 35, ये 5 2 जा 10। अब ये इसके आगे नहीं कट सकता, 657/20, क्योंकि 0 वाले नंबर में सिर्फ 2 से जाता है फिर 5 से जाता है।
तो 4 से भी जा सकता है, लेकिन ऊपर तो इवन नंबर होना चाहिए, तो इतना इसका आंसर इतना ही आएगा 657/200। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है, 8.5 हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सभी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कर लिया है, और ये आपको 8 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज का वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि आगे वाले एक्सरसाइज का भी बना दें। ये रिवीजन आप जरूर करिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी आपको भेजना चाहिए तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड करो। ठीक है, ताकि वो लोग भी देखें, और दोस्तों को सेंड करो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।